जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप और मैं, संपूर्ण भक्ति कुंभ परिवार एक यात्रा पर हैं कि किस प्रकार प्रभु को पुकार कर प्रभुमय होने के स्वप्न को साकार किया जा सकता है। आज के इस अंक में आप और मैं श्री कृष्ण की वाणी अर्थात गीता जी के माध्यम से इस प्रश्न को, इस संशय को दूर करने का प्रयास करेंगे कि वह सहज साधन कौन सा है, वह सहज मार्ग कौन सा है, वो अद्भुत विधि कौन सी है जिसके द्वारा जपा गया नाम तत्काल सिद्ध हो जाता है। गीता जी के 9वें अध्याय के एक श्लोक के माध्यम से स्वयं प्रभु ने इस रहस्य को प्रतिपादित किया कि कैसे भगवान का भजन होना चाहिए, कैसे नाम जपना चाहिए, क्या वो रहस्य है। आइए उसे श्रवण करते हैं, उसके मर्म को हृदय में धारण करते हैं और आप और मैं भी अपनी जिह्वा से पुकारे गए प्रत्येक राम नाम को, प्रत्येक कृष्ण नाम को, प्रत्येक हरि नाम को, अपने इष्ट के नाम को पुकार कर सिद्धि स्वरूप उस परमात्मा की प्रीति को प्राप्त करने का एक और सफल प्रयास करते हैं। आइए श्रवण करते हैं इस मर्म को। गीता जी में प्रभु कहते हैं कि सब विद्याओं का गूढ़ रहस्य विषय यही है, सबसे पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष बोध ग्रम्य धर्म सम्मत सरल और जो सबसे अक्षय है वो उपदेश क्या है। सब चराचर सृष्टि कल्प के आदि ब्रह्म की योग माया से जो ये प्रकृति है उत्पन्न है और कल्प के अंत में उसी में लीन हो जाती है। प्रकृति सत्व रज तम 3 गुण और ये अनादि हैं, इसी से निर्मित है। कारण श्रृंखला का आरंभ उसी से होता है, अंत उसी में लीन हो जाता है। सब भूत उसी में टिके हैं, सब उससे परे हैं। जैसे सब जाने वाली वायु सदा आकाश में रहती है, वैसे सब भूत चराचर ब्रह्म में निवास करते हैं और स्थित रहते हैं। ये सृष्टि विकास नितांत वैज्ञानिक है, सब कुछ वह परमेश्वर है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे सब वही है, वही जगत का पिता माता ध्याता सब कुछ है, वही तीनों वेद यानी यज्ञ यजु साम है, वही सब कुछ जानने योग्य और वही सबका ज्ञाता है। वह सबकी गति है, सबका भरण पोषण करने वाला है। वह प्रभु साक्षी सखा शरणागत को अपनाने वाला, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय सब कुछ वही एकमात्र तत्व है, वही इस जगत का अक्षय बीज है। बड़ा अच्छा ख्याल है यदि आप और मैं इस बात को हृदय में स्थान दे कि सब कुछ वही है, अर्थात सब कुछ राम जी है। श्री हरि ही सब वस्तुओं में प्रकट हो रहे हैं, परिवर्तित स्वरूप में आपको और मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। इस बात के रहस्य को जानते ही आपके और मेरे ज्ञान चक्षु उदित हो जाएंगे। आप और मैं सिया राम में सब जग जाने ये भाव अपने हृदय में स्थापित कर पाएंगे। अब प्रश्न होगा कि सब कुछ वही है तो किसकी पूजा की जाए। तो प्रभु ने इस संशय को दूर करते हुए कहा कि किसी भी देवता की पूजा करो, उन्हीं को पहुंचती है, उसी परम तत्व तक वह पूजा अर्पित हो जाती है। आप राम राम कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए, हरि हरि कहिए, मूल तत्व सब में एक ही है। वह नाना रूपों में प्रकट होता है, वो राम जी ही सब जगह अन्य रूपों में आपको और मुझे दिखलाई देते हैं। आप जिस किसी नाम का आश्रय लीजिए वह समर्पित भाव से जाएगा उसी परम तत्व के चरणों में। जो कोई भक्ति से पत्र पुष्प फल जल जो कुछ प्रकट करता है, समर्पित करता है, वह राम जी को प्राप्त हो जाते हैं। ये कितना उदार विचार है। यहाँ सब धर्म और सब धर्म वालों में सहिष्णुता का भाव प्रभु ने प्रकट किया। ईश्वर की भेंट में भी यह बात नहीं कि वह बहुमूल्यवान वस्तुओं की भेंट से प्रसन्न होता है। प्रभु कहते हैं पत्र पुष्प भाव जो कुछ अर्पित किया जाए श्रद्धा पूर्वक मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ। फिर मन में ये भाव होगा कि जब सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है समर्पित करने पर, तो पूजा की कैसे जाए। प्रभु ने साधन बतलाते हुए कहा कि
कि जो कुछ करो, खाओ, दान करो, तप करो, उन्हीं को अर्पण कर दो। समर्पण के भाव से, शरणागत के भाव से ये काम करना चाहिए। आपका प्रत्येक कर्म जो कर्तव्य निर्धारित है, उसे करते रहिए। हृदय में राम, 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 राम की पुकार लगाते रहिए। अपने इष्ट के नाम को पुकारते रहिए। जो कुछ कीजिए, उन्हीं को अर्पित कर दीजिए। फिर पाप और पुण्य आपको और मुझे नहीं होगा, क्योंकि जब आप और मैं शरणागत के भाव से कार्य करेंगे तो पापों से बचकर सदैव परोपकार की रीति को अपनाएंगे। स्वतः हृदय शुद्ध हो जाएगा। नाम के प्रताप से मल पहले ही साफ हो चुका होगा। उनकी भक्ति करने से दुष्ट भी साधु हो जाता है। दुष्ट से दुष्ट मनुष्य भी भक्ति पूर्वक उनका भजन करने से उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। राम 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 राम, कृष्ण 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 पुकारने से भले जीव पाखंड से पुकारना प्रारंभ करे। संत महात्माओं का ये अनुभव है कि पुकार के प्रभाव से, नाम जप के प्रताप से धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। इसलिए प्रथम आवश्यकता प्रभु को पुकार निवेदित करने की है, शरणागत के भाव से। कितना आशा युक्त संदेश दिया प्रभु ने इस श्लोक में कि दुष्ट और पापी मनुष्य का भी सुधार का अवसर मैं प्रदान करता हूँ। कितनी बड़ी बात! प्रभु कितने उदार हैं कि आप और मैं चाहे जितने पाप कर्म आज तक करते आए हैं, किंतु अब यदि जागृत हृदय से, शरणागत के भाव से प्रभु के चरणों का आश्रय ले, आगे अपने सुधार के लिए संकल्प करते हैं, नाम का आश्रय लेते हैं, तो प्रभु निश्चय आपको और मुझे अपने हृदय में स्थान देंगे, हमें सीने से लगा लेंगे। गूढ़ रहस्य यही है कि परमात्मा में मन लगाओ, भक्त बन जाओ, उनकी पूजा करो, उनको प्रणाम करो। ऐसा करने से निश्चय ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये सबसे सरल मार्ग है। गीता जी में स्वयं श्री हरि ये कह रहे हैं कि शरणागत के भाव से, शरण में आए हुए के भाव से, मुझे अपना मानने के कारण उसके दोषों को मैं दूर कर देता हूँ, उसे निर्मल बना देता हूँ, उसे अपना बना लेता हूँ। इसलिए निश्चय कर, दृढ़ संकल्पवान बनकर आज से ही आप और मैं इस श्लोक के मर्म को हृदय में धारण कर नित्य निरंतर केवल और केवल अपने इष्ट की पुकार लगाएं। शरणागत के भाव से प्रभु से कहे, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आज तक जो मलिनताएं मुझ में थी, कृपा कर उन्हें साफ कीजिए, मुझे स्वच्छ हृदय प्रदान कीजिए, जिसमें मैं शरणागत के भाव से आपको पुकार पाऊं। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर शरणागत के भाव से प्रभु के नाम की पुकार कीजिए। निश्चय मानिए, ऐसा करने से राम जी, श्री हरि आपके और मेरे पापों को दूर कर देंगे। चित्त की मलिनताएं दूर होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा। राम 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 की पुकार से आपको और मुझे राम जी मिल जाएंगे। आवश्यकता केवल और केवल इस श्लोक में बताए अनुसार श्री हरि के मार्ग का अनुगमन करने की है, शरणागत के भाव को हृदय में स्थान देने की है। इसलिए श्रद्धा से, विश्वास से, प्रभु को अपना मानकर, शरणागत के भाव से समर्पित होकर नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु से पुकार लगाइए। निश्चय मानिए, ऐसा करने से आपका और मेरा कल्याण होगा। जय श्री हरि।